नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। आज हम आए हैं रायपुरानी थाना में। मामला है गढ़ी का। गढ़ी कोटाहा में शेड को लेकर के रायपुरानी थाना में लोग एकत्रित हुए हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दा है। जैसे आप रायपुरानी में एकत्रित हुए हो यहाँ पे, तो आपका क्या मसला है और किस मसले को लेकर के आप यहाँ पे एकत्रित हुए हो? और सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और कहाँ से आप रहने वाले हो? मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, श्री मोहनराज, वार्ड नंबर 3 से मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। और हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि ब्लॉक समिति की तरफ से गांव गढ़ी कोटाहा में रविदास मंदिर में एक शेड के निर्माण के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए थे, परंतु जो नरेश कुमार श्री सतपाल जी पुत्र, तो उसने जब हम शेड का निर्माण करने के लिए गए वहाँ उन्होंने मना कर दिया। और उसने पहले भी वहाँ नाजायज़ कब्जा दीवार बनाई थी और उस दीवार को प्रशासन के माध्यम से दीवार को गिराया गया था। और अब उसके शेड के निर्माण के लिए ब्लॉक समिति की तरफ से जो है शेड मंजूर हुआ है, हम उसका निर्माण करने के लिए गए थे, उन्होंने उसको मना कर दिया। तो जो आम समाज था वो सब एकत्रित हुआ कि हमने निर्माण जो है यही कराना है, क्योंकि हमारे जो रविदास मंदिर है उसके पास, वहीं मंदिर के पास सिर्फ 20 फुट चढ़ाई और 35 फुट का जो एरिया उसी में है, और उसी एरिया में से वो, जबकि वो ज़मीन पंचायत की है और उसी में वो क्या नाम वो लेता है 10 फुट का रास्ता मांगता है। और जबकि उसके पास, उसके साथ ही घर के फ्रंट के सामने पंचायत की गली है जो 25 फुट उसके लगती है। उस रास्ते को छोड़ के वे दूसरा रास्ता जो रविदास जो मंदिर की जगह है उसमें से मांगता है। तो जैसे अभी आप बता रहे हो एक व्यक्ति है नरेश नाम से, हाँ जी, ठीक है, तो उसने कब से उस पर कब्जा किया हुआ है और उसको कौन प्रोत्साहन दे रहा है ज्यादा? कब्जा तो उसको जी अभी इसने ये जुलाई के आसपास ही उसने वहाँ पे दीवार कर ली थी, अवैध निर्माण कर लिया। तो जब समाज इकट्ठा हुआ उन्होंने पंचायत को रिटर्न में दिया, भी ऐसे ऐसे हमारी रविदास मंदिर की ज़मीन पर इस व्यक्ति ने जो है ये नाजायज़ कब्जा किया है। तो सरपंच साहब के माध्यम से और वीडियो साहब के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से तो वो दीवार जो है गिराई गई थी। तो दीवार गिराने के बाद भी उसको जो है उसने फिर उसमें गली का अवैध निर्माण किया। तो उसकी मंशा क्या है इसको लेकर के? उसकी मंशा ये है कि मैं जो है रास्ता यहीं से लूँ, जबकि उसको रास्ता लगा हुआ है, उसको मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरी गाड़ियाँ नहीं मुड़ती, ये नहीं मुड़ती है, ऐसा कहता है। जबकि उसके पास एक रास्ता बड़ा है, 25 फुट चौड़ी है गली और अच्छी है, पक्की है, कोई ऐसी पुरानी गली है, वो लगी हुई है। वो जो ये प्रकरण चल रहा है शेड को लेकर के, आपको उस शेड की कितनी जरूरत महसूस कर रहे हो और समाज को कितनी जरूरत महसूस है उसकी, और आने वाले भविष्य में उसके क्या परिणाम होंगे, और उसके बारे में बताइएगा। ऐसा है जी, हमारे पास है वहाँ बस्ती के पास और अगर घाट के पास कोई एरिया नहीं, तो शादी खाने का या बरात का या कोई फंक्शन करने का कोई प्रोग्राम नहीं होता। और ये साइड जो है अगर हमारा बढ़ भी जाता है तो हमारी वसूली तो जाएगी। गरीब जनता है वहाँ, सबके पास पैसा नहीं, जो पहले बुक करा है जी। ये एक अकेला आदमी पूरी बस्ती को बदनाम कर रहा है, जबकि पंचायती जगह है वो। तो प्रशासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है इसमें? प्रशासन ने ऐसा किया था जिसने दीवार बनाई थी, प्रशासन ने ही कराई थी वो। अब यहाँ क्या, अब फिर नोटिस दे दिया सरकार को, प्रशासन को, इसने थाने में नोटिस दिया है जी। वो कहा मेरी लास्ट 13 तारीख है, कोर्ट में केस डाल दिया है जी, हमारा काम रोको दिए। तो अभी क्या नोटिस डाला हुआ इसने कोर्ट के लेकर के? उसमें ऐसा है जी, कहा मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को रास्ता चाहिए, मेरी गाड़ियाँ नहीं मुड़ती, जबकि इसके पास ऑटोमेटिक पहला गाड़ी है। और जो पंचायत ने, वहाँ भी गाँव की पंचायत ने गाड़ी दवाई थी, जबकि वहाँ गाड़ी भी नहीं थी। जो कोई गुजर जाता है उसके लिए कोई फंक्शन करता है थोड़ा बहुत, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है जी। और हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैलेस का भी कोई इंतजाम नहीं है जी। और इतने पैसे भी कहाँ से लेगा दिहाड़ीदार बंदा जिसमें कोई प्रोग्राम करना है। इसलिए मानो जो थोड़ा बहुत सामान मिल रहा था उसके शेड के लिए वो बनने नहीं दे रहा है। वो तो वकील है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, उसके पास गली है, सब कुछ है, फिर भी वो दूसरा रास्ता क्यों मांग रहा है?
जबकि उसनों रास्ता मिल रहा जी पहले 20 साल से जितनी जिंदगी बुजुर्गों की गुजर गई उसनों भी तो रास्ता था और वह दूसरा रास्ता क्यों मांग रहा है जबकि उसके पास रास्ता भी नहीं जमीन में उसमें जमीन में दूसरा रास्ता तो कोई भी नहीं है सारी हमारे बच्चा पर कार्रवाई न कर सका है कपड़े पाड़ और सभी के लिए साझा है, सभी बस्ती को लगती है, सभी समाज को लगती है। फिर भी एक व्यक्ति नरेश जो व्यक्ति इसमें काम करने में अड़चन डालता रहता है जी, उसके पास कोई इस जगह का भी प्रूफ नहीं है। उसके पहले भी पंचायत ने 20 साल से गली दे रखी है जिससे उसकी सीधी गाड़ी बढ़ती है, फिर भी वो काम में रुकावट डालता रहता है। अब ब्लॉक के थ्रू एक शेड आया हुआ है, सभी बस्ती वाले को उसकी ज़रूरत है क्योंकि कोई भी फंक्शन करना पड़ता है तो वहाँ पर शेड बनना चाहिए जिससे समाज को फ़ायदा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा। ठीक है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। अभी रायपुरानी में रविदास मंदिर पे शेड को लेकर के वहाँ पे लोग एकत्रित हो रहे थे। उसी मुद्दे को लेकर के हम जिन्होंने मुकदमा दायर किया हुआ है उनके पास आए हैं कि क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है और क्या इसका मामला है। क्या है आपका ये? ड्रोन ने जो मैपिंग की थी जी, जब ड्रोन ने मैपिंग की तो उस टाइम मैंने कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ की अवैध कब्जा नहीं था किया हुआ। ये मंदिर की बाउंड्री ड्रोन ने यहाँ तक दिखाई है जी 283 नंबर, और ये पीछे कुएं की जो दिखाई है जगह ये दिखाई है 284 नंबर, और जो मेरा मकान बना हुआ है पुश्तैनी उसकी दिखाई है 285 नंबर, और यहीं से मेरा रास्ता दिखाया गया है ये। तो अभी जैसे आप बता रहे हो यहाँ पे 284 85, तो ये कब से है? कितने पुराना मसला हो गया? सबसे तकरीबन 2-3 साल पहले सरकार की तरफ से गांव के ड्रोन के द्वारा नक्शे बनाए गए थे, प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए थे। तो प्रॉपर्टी कार्ड ये तो पंचायत के ही नाम है जी, जो मंदिर की जगह है भी पंचायती मालिक होती है इसकी भी, और जो कुआं है वो भी पंचायत का ही है जी। हम तो अपना कहीं नहीं रहे इसको जी, हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ रास्ता बना दे बस। नहीं, जैसे रास्ता है 10 फुट का ही सारी, ताकि हमारी गाड़ी आए। यहीं पे मेरा गाड़ी खड़ी होती है, यही रास्ता तो ये है जी। मेरा जो घर का मेन है पुश्तैनी रास्ता, मैं इसी रास्ते को दादा के टाइम से अपने यूज़ कर रहा हूँ जी। मेरे घर का जो मुख्य रास्ता यही है जी, यहीं से मेरी गाड़ी आती जाती है। तो आपको जो शेड बना रहे हैं वो कहाँ पे बना रहे हैं आपका? ये शेड यहाँ से बंद करना चाह रहे हैं, यहाँ तक इतना सा रास्ता है बस मेरा जी। ये सिर्फ 10 फुट का रास्ता है, 10 फुट का रास्ता है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो ये शेड कहाँ तक जाएगा आपका? ये शेड भी यहाँ तक ले रहे हैं जी, तो आगे तक यहाँ से लेके वहाँ तक कह रहे हैं। कहाँ तक कह रहे हैं? वहाँ तक लास्ट तक, जहाँ ये इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है जी। तो क्या सहमति बन रही है आपकी गाँव वालों के साथ? मेरी तो ये रिक्वेस्ट है जी पंचायत से, क्योंकि पंचायत ही सरकारी ज़मीन की पंचायत की मालिक होती है जी, कि यहाँ पे पंचायत के द्वारा ईंटें लगा के इसको पंचायती गली, नहीं जैसे कच्ची गली बनी हुई है अभी, ये वैसे तो पक्की है जी, इसमें टाइलें लगनी है, रोड़ी तो पड़ी हुई है इसमें पहले अभी भी। तो इसमें अगर पंचायती ईंटें लगा दे, टाइल्स लगवा दे सरपंच, तो पंचायती गली बन जाएगी जी। ना इस पर मेरा कब्जा होएगा ना किसी और को होएगा, लेकिन रास्ता तो मुझे चाहिए ना, मेरे घर का रास्ता मेन यही है। नहीं जैसे शेड बनेगा यहाँ पे, हाँ जी, शेड आपका सारा बनेगा यहाँ पे, तो शेड तो फिर बंद नहीं होगा, वो तो ओपन से ही रहेगा ना, खुला। जनाब शेड तो कभी भी बंद कर सकते हैं उसको, कभी बंद कर सकते हैं। रास्ता रख के शेड बना लो जी। रास्ता मेरे घर को लग रहा है मैं यूज़ करूँगा, लेकिन और भी करते रहें उसको यूज़, मुझे कोई एतराज़ नहीं इसका। लेकिन घर का रास्ता किसी के बंद करना कौन सी सिद्धांतिक बात है जी? पंचायत के पास 65 एकड़ ज़मीन पंचायती पड़ी है, वहाँ बना लो। ये तालाब है यहाँ, ये सरकारी ट्यूबवेल लगा है यहाँ पे, इसके पास जगह खाली पड़ी है पंचायती, यहाँ बना ले। इधर ये है ज़मीन पंचायती, धर्मशाला है, यहाँ बना लो साइड, और यहाँ भी बना लो, ऐसे करके बना लो जी। मतलब मेरा रास्ता बंद करने का टारगेट नहीं, आपका कहने का मतलब है कि ये जो गली चल जा रही है, कच्ची गली है ये, हाँ जी, बस इस पे शेड ना बनाइए आपका, इस पे शेड ना बनाए जी, इधर बन जाए आपका ये शेड, यहाँ शेड बन जाए, जगह पड़ी है जी। या इससे पराए धर्मशाला है, वहाँ जगह पड़ी है पंचायती, वहाँ पे बन जाए। ये सामने सरकारी ट्यूबवेल है, सारी पंचायती ज़मीन है, बता रही है पंचायत, बताती है कि हमारी ज़मीन है अपनी, तो यहाँ बना ले शेड जी। मेरा रास्ता ही क्यों बंद कर रहे हैं जनाब? पंचायत से क्या कहोगे आप अभी? मेरी तो पंचायत से रिक्वेस्ट है जी, ना मैं यहाँ कोई गेट लगाना चाहता हूँ, ना ही इस पर कोई अपना नजायज़ कब्जा करना चाहता हूँ, ना ही मैंने पहले कभी नजायज़ कब्जा किया, कभी भी। हम तो अपनी हद में बैठे हैं जी।
जैसे पंचायत अभी कह रही है कि कोर्ट केस किया है हमारे ऊपर, ना तो ना तो हम काम कर सकते हैं और ना काम काज कुछ कर सकते ना हैं। मैंने उनके ऊपर नहीं किया, मैंने अपने हक के लिए रास्ता मांगने के लिए कोर्ट केस किया हुआ है कि मेरा रास्ता ही पक्का किया जाए और रास्ता मुझे दिया जाए। तो समाधान क्या हुआ अभी उसका? अभी तो पेंडिंग है जी, 13 मार्च उसमें लगी है, पंचायत ने और बीडीपीओ ने और डीसी साहब ने उसका रिप्लाई देना है जी। इन्होंने इंटरम जो इंटरम की जो स्टे एप्लीकेशन है उसका भी रिप्लाई देना है इन्होंने, और जो मेन दावा है उसका भी रिप्लाई देना है। बाकी केस चलता रहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर पंचायत मान जाती है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ केस अपना जी, जो भी केस है। नहीं, अगर अब पंचायत कहती है आपको कि भाई ये आपकी जो गली है इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे शेड नहीं डालेंगे, जो मंदिर की जमीन है, मान लो जो मंदिर की पंचायत की जमीन है, शेड को बड़ा ना करके छोटा शेड कर देंगे, तो कोई आपत्ति तो नहीं इसमें? मैं कह रहा मुझे कोई आपत्ति नहीं जी, सिर्फ 10 फुट का रास्ता है ये रास्ता छोड़ दो, मेरे घर को भी लगता रहेगा ये, बाकी लोगों को भी लगता रहेगा, क्या दिक्कत है? लोग भी इधर से करके गली आगे तो निकल जाए, उसमें मिल जाएगी गली। इसके पहले जो मैपिंग की थी ना, तो मैपिंग में यहाँ पे ये लाइन दिखाई हुई है मंदिर की यहाँ बाउंड्री ख़त्म कर दी। ये 283 नंबर दिखाया मंदिर का जी, ये 283 नंबर दिखाया, 285 नंबर मेरे मकान का दिखाया, और उसमें ये रास्ता सीधा दिखाया हुआ है ऐसे कुएँ को के, और इस कुएँ को चौतरफे रास्ते लगते थे। 90 से 100 साल पुराना कुआँ है जी ये। और सर इसी अपने रास्ते को लेके मैं अपने गांव में भी गया है। गांव में इस टाइम मौजूदा X6 सरपंच हैं जी, उन्होंने 6 के 6 ने मेरे इस रास्ते पे सहमति दी है, अपने साइन किया, मोबाइल नंबर लिखे हैं। और जो मौजूदा इस टाइम पंचायत है उसमें 12 पंच हैं जी, 12 पंचों में से 9 पंचों ने मेरे पास साइन किए हैं, 3 पंचों के पास मैं अभी तक जा नहीं पाया, शायद वो भी कर देते हैं। तो आपकी अपने गाँव से, अपनी पंचायत से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा रास्ता बंद ना किया जाए। शेड के लिए क्या कहोगे आप? बाकी रही बात शेड कोई ये तो है नहीं इन्होंने कि हाँ 40 फुट का ही बनाना है या 50 फुट का ही बनाना है, इसको 5-7 फुट छोड़ के बना ले शेड, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं जिसमें मेरा रास्ता छोड़ के बना ले शेड की, क्या दिक्कत है इसमें? मेरी गाड़ी आती जाती रहे यहाँ से, ठीक है, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है जनाब। ठीक। ये तो महान गुरु रविदास जी का शेड बन रहा है, उन्होंने तो सभी समाज को शिक्षाएं दी हैं, तो इससे आने वाले भविष्य में आपके ही समाज का लाभ होना है, तो आपत्ति क्यों कर रहे हो आप इसको लेकर के? मैं भी इसी समाज से हूँ, मैं भी गुरु रविदास जी को मानता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानता हूँ जी, लेकिन इन्होंने संतों ने तो लोगों के रास्ते खोले हैं, बंद नहीं किए किसी के भी जी। इन्होंने तो संतों हैं, ये तो इन्होंने तो दुनिया को रास्ता दिखाया है जी, दुनिया के रास्ते खोले हैं इन्होंने, बंद थोड़ी ना किया है किसी का रास्ता ही। 10 फुट के रास्ते को लेके क्या हो जाएगा इससे बताइए आप जी? मेरा घर है जो सा, वो भी तो मंदिर से कम नहीं जी। या तो ये है कि हाँ अभी ये घर भी ले इसी में भाई, मैं कहीं और जाके रह लूँगा अभी, इसका तो ये है अभी हाल। फिर किसी के घर का रास्ता बंद करना कौन सी अच्छी बात है जी? और इसकी एवज में पूरा गांव मेरे साथ है जी। इसमें सरपंचों ने 6 जोन से हैं 5-5 साल जिन्होंने सरपंची करी है, उन्होंने 6 के 6 ने अपने साइन किए हैं और अपना मोबाइल नंबर लिख के दिया है मुझे कि आपका पुश्तैनी रास्ता, आपको यही रास्ता लगता है जी।